धान की फसल में एक अच्छी शगुफा साजी के लिए बतौर फार्मर कुछ हकाइक हैं, कुछ रियलिटीज हैं, उनको समझना जरूरी है। बहुत सारे फैक्टर और अवामिल हैं जो शगुफा साजी के लिए हेल्पफुल हैं। इनमें अच्छी जरखेज जमीन का होना जरूरी है, हमारी वीड मैनेजमेंट का अच्छा होना जरूरी है, हमारी वाटर मैनेजमेंट, जो पानी हम लगाते हैं, आबपाशी करते हैं, इसकी बेहतरीन हिकमत अमली का होना जरूरी है। शगुफा साजी के लिए मौसमी हालात का फेवरेबल होना जरूरी है और सबसे अहम बात यह है कि एक अच्छे फर्टिलाइजर प्लान का होना जरूरी है। एक अच्छी फर्टिलाइजर प्लान को चंद लफ्जों में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 3 फैक्टर फसल के स्टेजेस, जमीनी स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी मौसमी हालात के तमाम तकाजों को पूरा करता हो, वही अच्छा फर्टिलाइजर प्लान कहलाएगा। अब शगुफा साजी के हवाले से अगर हम एक फर्टिलाइजर प्लान को रीड करें तो इसमें नाइट्रोजन का बड़ा दखल है, इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स का बड़ा दखल है, इसमें बायो फर्टिलाइजर का बड़ा दखल, जबकि फास्फोरस का अपनी जगह बड़ा अच्छा रोल है, पोटाशियम का अपनी जगह अच्छा रोल है। लेकिन चूंकि ये 2 एलिमेंट हम बेसल डोज में डाल चुके हैं और हम शगुफा साजी के मौजू पे बात कर रहे हैं, तो फिर हम इन 3 चीजों को ही फोकस करेंगे। और इसके बाद जो फोकस करने वाली चीज है वो टाइम पीरियड है कि किस टाइम पीरियड पे किस हिकमत अमली के तहत हमने इन चीजों को इस्तेमाल करना। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अच्छी शगुफा साजी के लिए आपकी मैनेजमेंट ट्रांसप्लांट के टाइम से ही शुरू हो जाती है, लेकिन टाइम पीरियड के एतबार से करीबन 17-18 दिन से लेके 40-45 दिन तक का टाइम है जब आपकी फसल शगुफा साजी करेगी। कोशिश हमने ये करनी है कि इस टाइम पीरियड में हमारी फसल किसी किस्म के दबाव ना, प्रेशर में ना। ऐसा भी मुमकिन है कि हमारे पौधे की जड़ें जमीन से अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाती हैं, उनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, गलाव के अमल पैदा हो जाते हैं, या अभी हमारी फसल ट्रांसप्लांट की शौक से नहीं निकली होगी। एक प्रेशर होता है जब हम पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह में लगाते हैं, तो एक प्रेशर होता है चंद दिन के लिए, हो सकता है हमारी फसल अभी इस शौक से ना निकली हो। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। पानी के एतबार से बड़ी अहमियत की बात यह है कि हमें जब तक इसकी शगुफा साजी कंप्लीट नहीं हो जाती, पानी 1.5 से 2.5 इंच के राउंड अबाउट हमें रखना होता है। बहुत ज्यादा पानी खड़ा करना शगुफा साजी के अमल को मुतासर करता है, ये बात बड़ी नोट करने वाली। एक और चीज को भी हमने नोटिस में रखना है कि पहले 40 दिन के अंदर कम से कम 2 पानी हमने ऐसे लगाने हैं कि जमीन नजर आ जाए, इसको भी नोटिस में रखने की जरूरत है। अब ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि आप सोखा लगवा दें या उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाएं, एक दफा जमीन जगह जगह से नजर आनी शुरू हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि जमीन को एक दफा ऑक्सीजन दे दें, ठीक है, ये शगुफा साजी के लिए हेल्पफुल होगा। अब जो हमने एलिमेंट मुख्तस किए हैं अच्छी शगुफा साजी के लिए, जिनमें नाइट्रोजन है, माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, 2 डोजेस बड़ी अहमियत की अमल है, एक 10 से 12-15 दिन के दरमियान की, एक 20 से 30 दिन के दरमियान की। यही 2 खुराकें हैं जिसने शगुफा साजी के लिए अच्छा परफॉर्म हुआ। हमने 10 से 12 दिन पे 35 किलो से ज्यादा यूरिया नहीं डालना। अगर आप ज्यादा डालते हैं कोई शक नहीं है अच्छा परफॉर्म करवाएगी, आपकी फसल हरी भरी भी नजर आएगी, बहुत कुछ होगा। याद रखिएगा कि धान की फसल की शगुफा साजी अगर नाइट्रोजन की बेस पे करवाई जाए तो कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह की फसल में गलाव का अमल मुड्डों के ऊपर, तनों के ऊपर, या शीट जो है एक पहले पत्ते का शीट वो गलना शुरू होता है, कीड़े का अटैक जल्दी हो जाता है, बोरर वक्त से पहले आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा लॉस तो ये होता है कि हमारे मुड कच्चे हो जाते हैं।
बेशक कच्चे मूड अच्छी शगुफा साजी के लिए अच्छे होंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन गर्म पानी में ये गलाव की तरफ भी जल्दी जाते हैं, ये बात आपके जहन में आनी चाहिए। तो इसलिए आपने सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर या यूरिया के ऊपर ही डिपेंड नहीं करना, इसको कम डालें, इसके साथ में जिंक कोशिश करें जो अवेलेबल फॉर्म हो वही इस्तेमाल करें। इसमें सेलेक्ट जिंक का इंतखाब करें, इम्पैक्ट का इंतखाब करें, यानी कि जो चिलेट हालत के हैं वही इस्तेमाल करें। और इसके साथ में तीसरा आप सल्फर मिलाएं। सल्फर 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से मिलाएं। इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि जिंक और यूरिया ऐसी खाते हैं, इनके साथ अगर सल्फर मिलाया जाए तो ये कम ज़ाया होते हैं और ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जिंक चूंकि 8 pH के बाद कम दस्तयाब होता है या नहीं होता है, तो सल्फर आर्जी तौर के लिए जमीन के pH को मैनेज करके जिंक की दस्तयाबी को बढ़ा देता है। इसलिए ये तीनों एलिमेंट आपने साथ में ही मिला के इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद 22 से 30 दिन के दरमियान में एक डोज करना है। कोशिश करें वहां पे एक दफा पानी को खुश्क कर दें, जमीन नजर आना शुरू हो जाए, टलियों की शक्ल में जगह जगह पानी नजर खड़ा होगा, वो कोई मसला नहीं है, कीचड़ की हालत होगी। यहाँ पे भी आपने 35 किलो यूरिया, इसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चिलेट हालत में इस्तेमाल करें। इसमें मैग्नीशियम का बहुत अच्छा रोल होगा, जिंक का अच्छा रोल होगा, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, बोरान, ये सारी चीजें अहमियत की हामिल हैं। यहाँ पे आप बायो फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करेंगे, खास तौर पे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करेंगे, पीएसवी बैक्टीरिया इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो डीएपी है वो अवेलेबल हो, या फास्फोरस का कोई भी सोर्स जो हमने इस्तेमाल किया वो अवेलेबल हो। ZS भी इस्तेमाल करें और जिंक को सॉल्युबलाइज करने के लिए इनका बहुत अच्छा रोल है। KS भी इस्तेमाल करें ताकि हमारी पोटाश का को सॉल्युबलाइज करें, पोटाश अच्छे से इस्तेमाल हो। PGR का इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो फसल है इसमें फोटें ज़्यादा लेके आए, पौधे के अंदर की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको मुतहरक करे। यहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ की, यानी कि हमने शगुफा साजी के लिए फुल फॉर्म पावर देनी है यहाँ पे कि पौधा हमारा अच्छा परफॉर्म लेके चले। तो देखें यहाँ पे अब हमारी जो डोज बनती है वो 35 किलो यूरिया, सुल्तान 5 किलो का एक पैकेट और रिक्लेमर 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करवाएगा। और यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट मैं बताता चलूं, एक प्रोडक्ट अवेलेबल होता है लसानी के नाम से। इसमें NPK प्लस 50% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इनकी क्वांटिटी आप चेक कर लें, मैं आपके सामने इसका इंग्रेडिएंट स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये 8 किलो फी एकड़ के हिसाब से आप डाल दें, आपकी फसल इंतहाई अच्छी परफॉर्म करेगी, शगुफा साजी बहुत अच्छा बनाएगी, कलर बहुत अच्छा मेंटेन कर लेगी, बढ़ोतरी भी अच्छी होगी, यानी कि एक पौधे की तमाम जरूरियात आप यहाँ पे अवेलेबल कर रहे हैं। तो ये 2 डोजेज आपने अच्छे से मेंटेन करनी है। कोशिश करना है पानी कम रखें, कोशिश करना है कि आपकी फसल यहाँ पे किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं होनी चाहिए। ये चंद चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप जितनी चाहें शगुफा साजी ले सकते हैं और जितना चाहें अच्छा परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको समझने में कोई मसाइल हैं और आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ ये डिस्कस कर सकते हैं मामला, और हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं इनको ज्वाइन करें। हम आजकल व्हाट्सएप ग्रुपों को ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे और आपके दरमियान में जो फासले हैं वो कम से कम हों और अपनी फसलों के एतबार से आप अच्छा काम ले सकें। जो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।